स्पीडी का एक मॉक टेस्ट करते हैं। ठीक है, रेलवे स्पीडी का एक मॉक टेस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका कितना स्कोर आता है। ठीक है, अभी इसमें टिक मारिए, कॉपी पेन लेके इसमें टिक मारिए। पेज नंबर 32 चल रहा है आज। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र है, जिसे आधुनिक हेलेवीड के नाम से जाना जाता है। और होयसलों ने एक नई परंपरा चालू की थी मंदिरों बनाने के लिए, जिसमें एक चबूतरे का निर्माण किया जाता था और उसी चबूतरे पे हाथी अश्व राक्षस की मूर्तियां बनाई जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमंडल पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये ग्लोब हो गया और इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, जो बीचों बीच जाती है। ये 0 डिग्री भी होता है और इसी के यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। 23.5 डिग्री उत्तर जो कहलाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो दक्षिण है ये कहलाता है मकर रेखा। और इसी के बीच में क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत भी इसी के बीच में आता है, इसलिए भारत की मानसून भी कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? इसका सही आंसर अथर्ववेद। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन बनाइए। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? जो ब्लाइट रोग है वो आलू से संबंधित है, मतलब आलू में ब्लाइट रोग होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुयानों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयानों में हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल है, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल। सही आंसर पेले हो जाएगा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहते हैं। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कौन है? मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कौन है? सही आंसर डाईयूरेटिक हो जाएगा। डाईयूरेटिक। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डाईयूरेटिक है। अगला क्वेश्चन। भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अब तक 1949 में भी हुआ था, 1966 में भी और 1991 में भी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पेनिसिलिन उत्पन्न होता है वो फफूंद से होता है। पेनिसिलिन फफूंद से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? औषधि अनुसंधान बताना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन।
द रिपब्लिकन के लेखक कौन है? द रिपब्लिकन एक किताब है, इसके लेखक कौन है? द रिपब्लिकन के लेखक कौन है? द रिपब्लिकन के लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो प्लेटो ने द रिपब्लिकन को लिखा था। अगला क्वेश्चन, हैरी पॉटर के लेखक बताएं। बताएं कि हैरी पॉटर को किसने लिखा था? इसका अगर सही हम बात करें कि हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखा गया था, तो हैरी पॉटर जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया था। हैरी पॉटर जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक बताएं। दास कैपिटल के लेखक बताएं। दास कैपिटल किसने लिखा था? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस के लेखक बताएं। वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक बताएं। इसका सही आंसर लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे सघन जनसंख्या वाला देश बताएं। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश बताएं। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन है? मोनाको। मोनाको जो है वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। बताइए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नार्गे ने कब विजय प्राप्त किया था? कब विजय प्राप्त किया था, मतलब कब चढ़ाई की थी? इसका सही आंसर आपको 1953 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसका शाही दरबार, किसका शाही दरबार जो है वो अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था? किसका शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था वो अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता नगर का वास्तुकार कौन था? कोई पूछे कलकत्ता नगर का वास्तुकार कौन था, तो आप क्या बताएंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? जॉब चार्नोक। कलकत्ता नगर का वास्तुकार जॉब चार्नोक था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। पहली बार 1943 में जारी किया गया था। बताना है कि मंगोलिया की राजधानी बताइए। मंगोलिया की राजधानी क्या होगी? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? बताना है कि आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान ये मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सांची जो है, सांची किसका निरूपण करता है? सांची किसका निरूपण करता है? तो सांची जो है बौद्ध कला का निरूपण करता है। सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है। चुंगी कर किसके द्वारा लगाया जाता है? चुंगी कर किसके द्वारा लगाया जाता है?
जो चुंगी कर है वो स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, यही पूछ रहा है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी और इसमें 6 अंग हैं। ठीक है, इसके कितना अंग हैं? 6 अंग हैं। जैसे आप जानते होंगे महासभा, सचिवालय, इस तरह से इनके कुल 6 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बताना है आपको। महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। इसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं महासभा की। अगला क्वेश्चन, मदर इंडिया के लेखक के नाम बताएं। मदर इंडिया किसने लिखा? मदर इंडिया जो बुक है, मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो ने लिखा था। कैथरीन मेयो ने लिखा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स किसने लिखा? पॉलिटिक्स एक किताब है जिसको किसके द्वारा लिखा गया? पॉलिटिक्स को अरस्तु द्वारा लिखा गया था। पॉलिटिक्स को अरस्तु द्वारा लिखा गया था। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताना है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? अभी हमने पिछला क्वेश्चन पूछा था इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो मार्गरेट थैचर। अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री आपको सही आंसर रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा। रॉबर्ट वालपोल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चंस समाप्त हो गए दोस्तों। आप इसको अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करिए और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।